गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए गैर पारंपरिक ऊर्जा के बारे में देखेंगे, है ना। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें से पहले लकड़ी, कोयला ये सब क्या थे, आपका अनवीनीकृत थे। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे ऊर्जा हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, नवीनीकृत करके पुनः ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि उसमें से गैर पारंपरिक ऊर्जा में पहला है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बहते हुए जल की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों का। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ना, कितना प्रकार के होते हैं, समझाना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है उसका। तो सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य क्या होता है, सदियों से ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, सौर ऊर्जा कहा जाता है ना। तो यहाँ से दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। सौर ऊर्जा से गीले कपड़े सूखते हैं, ठंडी दिनों में प्राप्त होता है। तो अपने दैनिक जीवन में जो भी उपयोग होता है सौर ऊर्जा का, उसको लिखना है आप लोग का। ऐसा नहीं कि बुक में 10 पॉइंट दिया है तो इस 10 को लिखेंगे, है ना। खाना बनाने में होता है, गीले कपड़े सुखाने में होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है ना। हर एक चीज़ में आप लोग का क्या होता है, सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो आपको 10 पॉइंट दिया है, जितना ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं ना, 5, 7, 10। लाभ भी हैं, ये मुक्त प्राप्त होता है, असीमित है, प्रदूषण नहीं होता है ना। तो इसका लाभ भी हो गया, दैनिक जीवन में उपयोग। सीमाएं मतलब दोष होता है, तो इसके कुछ कुछ दोष भी होंगे। कुल सौर ऊर्जा अपार मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यह पृथ्वी पर फैले हुए रूप से प्राप्त होता है, अर्थात एक छोटे स्थान पर केंद्रित नहीं रहता, ये हर जगह फैला रहता है सूर्य का प्रकाश, है ना। इसके कुछ दोष भी हैं। वैसे ही नाभिकीय ऊर्जा की आपका पता है कि नाभिकीय संलयन विखंडन कुछ पढ़ेंगे 10th में आप लोग। विखंडन में जैसे ही आप लोग का कोई न्यूट्रॉन वहाँ से टकराता है तो बहुत सारे ऊर्जा वहाँ से फैल जाता है जैसे यूरेनियम 235 हुआ, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं। जल ऊर्जा पता है ना। जल ऊर्जा क्या होता है, आपको बहते हुए जल में बहुत सारी गतिज ऊर्जा होती है। सबको एक साथ हम लोग करके जल ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हीराकुद डैम इसका उदाहरण है, आप लोग उड़ीसा में है, बहुत ही फेमस भी है। इसका उपयोग भी बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। इसके भी बहुत सारे लाभ और दोष हैं। उसी प्रकार आपका है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा आपको पता है कि पृथ्वी हमारे चारों ओर हवा के एक परत होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं, है ना। तो ये पवन ऊर्जा का भी दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, जैव ऊर्जा, है ना। और लास्ट में क्या है आपका भूतापीय ऊर्जा। तो ये आपका 6 प्रकार है। 6 का थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को लिखना है, ऐसा नहीं कि सबको लिखना है। 6 नंबर का है तो आपको उस हिसाब से लिखना है, 2-2 या 4-4 पॉइंट करके। उसी प्रकार ये एक क्वेश्चन को देख लेंगे, वो कौन सा ताप है जहाँ पे दोनों एक ही संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का सूत्र है ना। दोनों कौन से ताप को, तो एक्स को करते हैं, तो एक्स लेके ना हल करेंगे तो एक्स का जो मान आएगा, या फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो ये प्रश्न 1 और 2 को देखेंगे, जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो आपका क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार आपका फिजिक्स जो है ख़त्म होता है। तो आप लोग का फिजिक्स में क्या है कि आपका जो फिजिक्स था, है ना, इस फिजिक्स में आप लोग का टोटल अभी त्रैमासिक में 1 से 6 पार्ट आएगा, है ना। तो यहाँ से कल आप लोग को बताऊंगा ब्लूप्रिंट। सोमवार यानी मंडे को आप लोग का क्या होगा, ब्लूप्रिंट होगा किसका, फिजिक्स का, कि त्रैमासिक एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा पार्ट से किस टाइप का आएगा, है ना। उस दिन ब्लूप्रिंट होगा और दूसरा पार्ट का एक बार रिविजन होगा। बाकी सब थ्योरी पार्ट है, आप लोग फिजिक्स को पढ़ते रहना है। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।